तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 लेके आए हैं जो क्लास 7 से रिलेटिव है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए दिया हुआ है, इसमें जो हमें एक में जो है 3 क्वेश्चन और 2 में भी जो है 3 क्वेश्चन है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है एक ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए, हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, ये लिखा क्या है, 1/4 का माने गुना 1/4। तो देखिए, कटने वाला होगा तो काट देंगे, तो कटने वाला कोई चीज तो है नहीं, क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे सामने सामने। एक हम 4 चौके कितना, तो 16, यानी 1/16 जो इसका आंसर हो गया। फिर वी में देखिए इसको लिखते हैं 3/5 का मतलब गुना 1/4, ठीक है। देखिए यहाँ भी कटने वाला कुछ नहीं है, तो 3 है का 3 है, 5 चौके कितना, तो 20। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सी में है 4/3 का 1/4, यानी इस तरह से लिखें 4/3 का यानी गुना 1/4। तो 4 और 4 कट गया, तो हमारे पास शेष का बचा, तो ये 1 और नीचे का 3, यानी 1/3 जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 2 का जो है पहला में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार। का है वहाँ पे हम जान रहे हैं गुना देना है, ठीक है। कट नहीं रहा है तो सामने गुना होगा, तो 2 एकम 2, 9 सते कितना, तो 63। देखिए यहाँ जो है 6/5 गुने 1/7, तो सामने 6 एकम 6, 7 पचे 35, ये आंसर हो गया। फिर देखिए इसको लिखेंगे 3 बटे कितना है, तो 10 का मतलब गुना 1/7, ठीक है। सामने गुना तो 3 एकम 3, 7 दहे के 70, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ते हैं। 2 में दिया हुआ है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव होगा तो हम उसको जो है न्यूनतम रूप में बदल देंगे, नहीं होगा तो जैसे आंसर होगा उसी तरह से हम उसको लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो है 2 का क्वेश्चन लिख लिया, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में कह रहा था लिखने, ठीक है। तो हम जो है इसको पहले आपस में गुना कर देते हैं। 2/3 लिखा हुआ, फिर गुना, ये जो है पूर्णांक वाला है तो 3 दूना 6, यहाँ पे गुना, इसको जोड़ दे 6 2 कितना, तो 8/3। देखिए सामने सामने जो है ऊपर नीचे नहीं कटेगा ना, तिरछा कट रहा है, तो सामने सामने गुना, तो 4 8 दूनी कितना, तो 16/3। तो 16 में जब हम 3 से भागा देंगे तो हमें आएगा कितना, तो 5 3 15 से जाएगा, एक जो शेष बचेगा उसको ऊपर 3 नीचे, इस तरह से। तो ये देखिए 7 और 7 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, 2/9। अगर याद रखिएगा ऊपर का जो है अंश इसको कहते हैं, ठीक है। ऊपर में अगर बड़ा रहेगा तो तब हम इसमें भाग दे सकते हैं। 2 देखिए खुद 9 से छोटा है, तो ये जो है ऐसा ही रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे काटते हैं ऊपर नीचे, 2 तिहाई 6, ये कितना, तो 4 2 दूनी 4, ठीक है। तो सामने सामने गुना होगा तो 3 तिया 9, ये कितना होगा, तो 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सामने सामने गुना होगा कितना, तो 9 तिया 27 बटे कितना, तो 25। जब हम 25 से 27 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष जो 2 बचेगा उसको ऊपर नीचे 25 लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। उसका देखिए काटते हैं इसको, 5 तिया 15, तो क्या बचा, 5 एकम 5 है, नीचे कितना, तो 8, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है ऊपर, तो 11 तिया 33 बटे 10 दूनी 20, यानी 20 से जब हम इसमें भागा करेंगे तो क्या आएगा, तो एक बार में 20 खाएगा, बचेगा 13 ऊपर, 20 से भाग दे रहे उसको नीचे लिखेंगे इस प्रकार। आप जो है भाग करके देख लीजिए। ये अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हमने जैसे पहले का प्रश्नावली 2.1 में बता रखा है किस तरह से भाग दे के कैसे इस तरह से लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कटेगा नहीं, सामने गुना करेंगे, 12 चौके कितना, तो 48 और 7 पचे 35। 35 से जब इसमें भागा देंगे तो 35 से कम 35, और बच गया कितना, यहाँ भी बच गया 13, नीचे लिखेंगे 35, ये हमारा जो आंसर हो गया। इसको चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, ठीक है। इनको जो है गुना करके जैसे हमने इसको बनाया ना, उसी तरह से जो इसको बना के हमें दिखाना है कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। तो देखिए 3 का हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसको भी गुना करना है। तो यहाँ देखिए 2 बटे क्या है, तो 5, यहाँ पूर्णांक में तो पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 5 के 20, 20 एक 21, 21 बटे कितना, तो 4। देखिए 2 के पारा से जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमें बचा क्या, तो ऊपर जो है 21 बच गया, अब 5 दूनी की 10। तो देखिए इससे ये बड़ा है तो भाग देंगे तो 10 दूनी की 20, बाकी जो शेष 1 रह जाएगा नीचे 10, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा का पूर्णांक 6 5 30, 30 2 कितना, तो 32 बटे 5 गुने 7/9 लिखे।
सामने सामने गुना होगा, कटने वाला कुछ तो है नहीं, सामने गुना कर देते। देखिए 7 दूनी कितना तो 14 का 4, बाकी 1, 7 या 21, 1 22, फिर लिखेंगे 9 पचे 45। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 4.44 बटे कितना तो 45। कहे कि देखिए 45 से जो है ये ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इतना है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। 3 में जो है इस तरह से दिया हुआ है, अब पूर्णांक तोड़ेंगे। 5 दिया 15, 1 तो 16 बटे 3। देखिए 3 और 3 आपस में कट गया और ये कितना तो 8 बार में कट गया, तो आंसर क्या बचा तो 8, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बचा है, यहाँ है 5 बटे 6 गुने 7 दूनी 14, 14 3 कितना तो 17 बटे लिखेंगे 7, तो आपस में कटेगा नहीं। 17 पचे 85 या बटे कितना तो 7 छक 42। जब इसमें हम भागा देंगे तो आंसर आएगा 2.1 बटे 42, ये हमारा आंसर हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5 में दिया हुआ है 5 दिया 15, 15 दो कितना तो 17 बटे लिखेंगे 5 गुने, ये हो गया 4 बटे 7। देखिए गुना करेंगे 17 चौके कितना तो 68, 17 पचे 85, ठीक है। 85 से जब भाग करेंगे तो खाएगा एक बार में, शेष क्या बच जाएगा, शेष हमें जो है बच जाएगा 33 और नीचे बच जाएगा 35, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको देखिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हम पूर्णांक को तोड़ते हैं तो 5 दूनी 10, 10 3 कितना तो 13 बटे 5 है, गुने क्या है तो 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो सामने सामने गुना हो जाएगा। 13 39 बटे 5, तो देखिए 7 बचे कितना तो 35 होता है, 35 के घट जाने के बाद कितना बचेगा तो बचेगा हमें 4, नीचे लिख देंगे 5, ये हमारा आंसर हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ, तो 7 21, 21 4 कितना तो 25 बटे 7 गुने, ये हो गया 3 बटे 5, तो देखिए बचे 25, तो क्या बचा 5 दिया 15 बटे 7, यानी 7 को जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14 जाएगा, बाकी 1 और नीचे 7 लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कौन बड़ा है, इन दोनों जैसे दिया हुआ ना, इन दोनों का ये दो दिया हुआ है, इनको सॉल्व कर लेंगे अथवा और इन दोनों देख लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें जो है चिन्ह को हमें यूज़ करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ देखिए क्या है तो 3 बटे 4 का मतलब गुना है 2 बटे 7। देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे अथवा को ऐसे हम डॉट ले लेते। 5 बटे 8 का मतलब गुना 3 बटे 5, 5 और 5 आपस में कट गया और 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या बचा हमें तो ऊपर 3, 7 दूनी 14, ये फिर देखिए यहाँ क्या है ऊपर 3 नीचे कितना तो 8। तो क्या करते हैं इस तरह से आया ना, तो ऊपर देखिए दोनों समान है, नीचे जो है अलग अलग। तो कह रहा था कौन बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इधर 8 है तो उधर 8 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे इधर 14 है तो ऊपर 14 नीचे से गुना कर। तो देखिए हम यहाँ थोड़ा ग्रीन पेन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, यहाँ जो है गुना होगा कितना तो 14 बटे 14 से, ठीक कुछ इस प्रकार से। देखिए सामने गुना करेंगे तो 8 तिया 24 72 112, फिर देखिए 14 तिया कितना 14 तिया 42 बटे, यहाँ भी करेंगे तो 112 आएगा। तो अब देखिए दोनों में से बड़ा क्या है, यहाँ है 24 बटे 112, यहाँ 42 बटे 112, तो बड़ा कौन है ये है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन बड़ा है तो 5 बटे 8 का 3 बटे 5, ये हमारा जो है बड़ा है। तो यहाँ देखिए 6 बटे 7 का मतलब गुना 1 बटे 2, काटेंगे कितना बार में 2 बार में गए, सॉरी 3 बार में जाएगा, अथवा यहाँ जो है 3 बटे 7 गुने 2 बटे 3, 3 और 3 कट गए, तो हमें क्या बचा तो ऊपर बचा 3 और नीचे 7। यहाँ देखिए अथवा यहाँ बच गया हमें कितना तो ऊपर 2 और नीचे 7। तो देखिए ये दोनों का बेस सेम है, ऊपर अलग अलग, तो बड़ा क्या है तो 3 बटे 7 जो है बड़ा है, यानी हम इसका जो है आंसर लिख देंगे, ये दूसरा वाला जो है 6 बटे 7 का 1 बटे 2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ 5 में दिया हुआ है शैली अपने बगीचे के 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती, 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए जो चीज शॉर्ट दिया हुआ है ना, जैसे 4 पौधा है, 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक, ये सब हम पहले क्या करते एक ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, और प्रथम से शुरू से लेके लास्ट तक का जो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं पेज पे लिख के उसके बाद इसको आगे बनाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए 5 में जो चीज हमें दर्शाया तो वो हमने लिख लिया, ठीक है।
और कह रहा था 4 छोटे पौधे हैं, तो 4 छोटा पौधा लगा दिया, 2 क्रमागत छोटे पौधे, 2 छोटे पौधे के बीच की दूरी दिया हुआ है 3/4 मीटर। तो 4 पौधे थे, तो यानी इनका बीच जो है इस तरह से हो गया। तो वो कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम से लेकर अंतिम के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यानी हम जो है इन सब में क्या कर देंगे, तो प्लस कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, प्रथम से अंतिम, ठीक है। तो देखिए 4 का जो है एलसीएम लेंगे तो 4, 4 के पहाड़ा में 4 जो है एक बार में, तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ेंगे, 3 6 3 9, 9 बटे कितना, तो 4 होगा। तो 4 से जब हम 9 में भागा करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 दूनी 8 आएगा, बाकी 1 जो रह गया 1 को ऊपर और 4 से भाग दिया 4, ये मीटर, ठीक है। तो ये हमें जो है प्रथम से लेके अंतिम तक के बीच की दूरी जो हमें पता लग गया कितना, तो 2.1/4 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है, ठीक है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो जो जो दिया हुआ पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे जो जैसे दिया हुआ ना, इसको हम पहले ये पूर्णांक जो है पूर्णांक तोड़ देते, तो क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 3 कितना, तो 7, यानी 7/4 घंटा, ठीक है। एक पुस्तक को पढ़ने में जो उसे लगता है 7/4 घंटा लगता है। पूरा पुस्तक को पढ़ने में, वही संपूर्ण पुस्तक कह रहे हैं ना, पूरा पुस्तक को पढ़ने में उसे 6 दिन लगता है। तो हम करेंगे क्या, इसमें जो है 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, 6 दिन से। तो ये इसको हम जब काटेंगे कितना बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा हमें, 7×21 21/2। जब इसमें भागा करेंगे तो हम जानते हैं कि 10 दूनी कितना, तो 20, शेष 1 बचा, 2 से हम भाग दिया, यानी 10.1/2 घंटे का हमें जो है समय लगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। 7 में दिया हुआ, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती, 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए जो दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसी को किस तरह से हमें बनाना। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 लीटर पेट्रोल से जो है कार कितना 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो कह रहे 2.3/4 लीटर में कितना दौड़ेगा, तो पहले हम पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आपस में गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना, तो 11/4, ठीक है। तो यानी 11/4 लीटर में जो है कितना किलोमीटर कह रहे दौड़ेगा, तो 1 लीटर में जब उतना दौड़ता है तो 11.4 लीटर में जो है 4 लीटर में वह कार क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 16 गुने 11 बटे क्या, तो 4, तो 4 चौके 16, तो 11 चौके कितना, तो 44 हो गया, ये जो है किलोमीटर, यानी 11/4 लीटर में जो है 44 किलोमीटर वह तय करेगा। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, ए का पहला दिया बक्सा जो है में संख्या लिख, ताकि 2/3 गुना ये बक्सा दिया हुआ बराबर 10/3, 10/30, ठीक है। तो फिर है दूसरा में बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप डैश, यहाँ जो आएगा उसका न्यूनतम रूप, जो कट जाएगा कटने के बाद जो शेष बचेगा, नहीं कटेगा तो वो लिख देंगे, अगर कट जाएगा तो उसको लिखना, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना है 10/30 है, तो हम यहाँ भी जो है कितना से गुना करे 2 में कि 10 आ जाए, और 3 में कितना से गुना करे कि 30 हो जाए। तो 2 में जो है हम अगर 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है हमारा जो है यहाँ का आंसर हो गया, यानी ये जो है बॉक्स में इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यही बॉक्स को कह रहा था कि न्यूनतम रूप में लिख रहे, तो कितना है, तो 5/10 लिखा हुआ है। इसको जब काटेंगे तो 1 एकम में 1, 5 दूनी 10, यानी न्यूनतम रूप क्या आया 1/2 जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन, सॉरी ये दूसरा था, ठीक है। इसके बाद देखिए बी का क्वेश्चन है 8 का, उसको हम पेज पलट के उसके बाद उसको दिखाते हैं, उसको लिख के हम आगे सॉल्व करके। बी में देखिए हमारा इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें जो है 24/75 लाना है, कितना से 3 में गुना करें, तो 3 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा,
5 में अगर हम 15 से गुना करें तो 15 पचे 75 होगा। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं, ये जो बॉक्स का जो है न्यूनतम रूप लिखना है, ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो जो बचा है उसी को हम लिख रहे हैं, यानी 8/15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के क्लास में जो हमें इतना तक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।